श्री कृष्ण कहते हैं, हे अनिरुद्ध, हे चिकित्सक, करुणा कर्म की आत्मा है। जब तू बिना करुणा के दवाई लिखता है तो वो कागज का टुकड़ा है। जब तू करुणा से देखता है तो उसी दवाई में मेरी शक्ति होती है। मरीज की आंखों में देख, उसका दर्द महसूस कर, यही असली चिकित्सा है। दोस्तों, भगवत गीता का सार के 32वें अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है डॉक्टर अनिरुद्ध की। एक ऐसा डॉक्टर जो कभी सेवा के जज्बे से इस पेशे में आया था, पर 20 साल बाद मरीज सिर्फ केस न बन गया, करुणा कहीं खो गई। और एक दिन एक छोटे बच्चे ने और गीता ने उसे याद दिलाया जो भूल गया था। सेवा गीता का सबसे बड़ा धर्म, करुणा, कर्म की पवित्रता। जब काम बोझ बन जाए तो क्या करें? हर व्यक्ति में परमात्मा को देखना। श्री कृष्ण कहते हैं सेवा के बारे में। भोपाल एक सरकारी अस्पताल, सुबह के 9 बज रहे थे। ओपीडी में 100 से ज्यादा मरीज और डॉक्टर अनिरुद्ध शर्मा अपनी कुर्सी पर बैठे थे। चेहरे पर थकान, आंखों में रिक्तता। अगला एक बुजुर्ग है। डॉक्टर ने नब्ज देखी, दवाई की। अगला अगला एक औरत, बच्चा गोद में। डॉक्टर ने देखा, लिखा। अगला यही 20 साल से हो रहा था। उनका नाम था डॉक्टर अनिरुद्ध शर्मा। उम्र 45 साल, 20 साल की प्रैक्टिस, हजारों मरीज, पर एक भी चेहरा याद नहीं। कभी मेडिकल कॉलेज में उन्होंने सोचा था मैं लोगों की मदद करूंगा, पर कब मरीज सिर्फ केस बन गए पता ही नहीं चला। जब काम बोझ बन जाए तो इंसान यंत्र बन जाता है और यंत्र सेवा नहीं करता। अगला मरीज एक 7 साल का बच्चा। माँ ने बताया बुखार है 3 दिन से। डॉक्टर ने देखना शुरू किया। बच्चे ने पूछा, अंकल आप डॉक्टर क्यों बने? डॉक्टर अनिरुद्ध रुक गए। यह सवाल 20 साल में किसी ने नहीं पूछा था और उनके पास जवाब नहीं था। बच्चे के हाथ में एक छोटी किताब थी। माँ ने बताया दादाजी ने दी थी, कहा था बीमार पड़ो तो यह रखना साथ। किताब थी भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। डॉक्टर ने बच्चे को दवाई लिखी और उस रात खुद गीता उठाई। बरसों से अलमारी में पड़ी थी और एक श्लोक पर नजर रखी, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण प्राप्त करो। डॉक्टर अनिरुद्ध रुक गए। एक दूसरे को उन्नत करते हुए, मैं तो बस दवाई लिख रहा था, उन्नत कब किया किसी को? दोस्तों नमस्कार, भगवत गीता का सार के 32वें अंक में आपका स्वागत है। आज डॉक्टर अनिरुद्ध की कहानी के जरिए जानेंगे गीता के वो 5 सत्य और श्री कृष्ण के वो शब्द जो हर उस इंसान के लिए हैं जिसका काम सेवा है। पहला सत्य, सेवा परमात्मा की पूजा है। डॉक्टर अनिरुद्ध को याद आया पहला साल इंटर्नशिप। एक बच्चे को बचाया था रात भर जागकर। सुबह जब बच्चे ने आंखें खोली और मुस्कुराया, तब जो खुशी मिली थी वो इस 20 साल में कहीं नहीं मिली। वो खुशी कहाँ गई? और गीता बोली, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करे, खाए, हवन करे, दान दे, तप करे, वो सब मुझे अर्पण कर। डॉक्टर अनिरुद्ध ने सोचा, जब मैंने पहले मरीज को बचाया तो वो काम पूजा था, और जब मैंने उसे सिर्फ केस बनाया तो वो काम रह गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अनिरुद्ध, हे चिकित्सक, हे सेवक, जब तू मरीज को देखता है तो तू मुझे देखता है। हर मरीज में मैं हूं। जब तू उनकी सेवा करता है तो तू मेरी पूजा करता है, पर जब वो तेरे लिए सिर्फ एक नंबर बन जाता है तो तू उस पूजा को एक लेन देन में बदल देता है। सेवा और नौकरी में अंतर। नौकरी वो जो पैसे के लिए किया जाए, सेवा वो जो किसी के भले के लिए किया जाए। जब दोनों एक साथ होते हैं तब काम धर्म बन जाता है। जब सिर्फ पैसा रहता है, सेवा जाती है, तब काम बोझ बन जाता है। गीता कहती है हर काम परमात्मा को अर्पण करो, तब काम पूजा है। जो काम मन से हो और ईश्वर को अर्पण हो, वो काम पूजा है। आज यह करें, आज जो भी काम करें शुरू करने से पहले कहें, यह काम मैं सेवा के भाव से करता हूँ, जो भी मिले वो ईश्वर का प्रसाद है। यह एक वाक्य काम को बदल देता है। दूसरा सत्य, करुणा कर्म को पूर्ण बनाती है। अगले दिन डॉक्टर अनिरुद्ध ओपीडी में बैठे, और इस बार थोड़ा अलग। पहला मरीज एक बुजुर्ग महिला। वो दवाई लिखने लगे और रुके। पूछा, माँ जी दर्द कब से है? बुजुर्ग महिला चौंकी। डॉक्टर साहब आपने पूछा? हाँ माँ जी बताइए। बुजुर्ग की आंखें भर आईं। 3 महीने से, पर किसी को फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर अनिरुद्ध की छाती में कुछ हिला और गीता बोली, अद्वेष्टा सर्वभूतानु मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकारा संदुख सुख क्षमी। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, करुणावान है, ममता और अहंकार से रहित है,
सुख दुख में समान वो मुझे प्रिय है। डॉक्टर अनिरुद्ध ने पढ़ा था रात को करुणावान। मैं डॉक्टर, और करुणा मैंने कब खोई? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अनिरुद्ध, हे चिकित्सक, करुणा कर्म की आत्मा है। जब तू बिना करुणा के दवाई लिखता है तो वो कागज का टुकड़ा है। जब तू करुणा से देखता है तो उसी दवाई में मेरी शक्ति होती है। मरीज की आंखों में देख, उसका दर्द महसूस कर, यही असली चिकित्सा है। करुणा क्यों खो जाती है? करुणा खोती है जब काम की मात्रा बढ़ जाती है, जब हर दिन 100 मरीज, जब हर घंटे 10 केस, तो धीरे धीरे हर इंसान एक नंबर बन जाता है। पर गीता कहती है, इसका उपाय काम कम करना नहीं, इसका उपाय हर काम को परमात्मा को अर्पण करना है। जब हर मरीज में परमात्मा दिखे तो करुणा खुद आती है। जो हर इंसान में परमात्मा देखता है उसके लिए करुणा स्वाभाविक है। करुणा का अभ्यास आज किसी एक इंसान से सच में पूछे, आप कैसे हैं, और जवाब सुने, बस सुने। ये काम करुणा को वापस लाता है। तीसरा सत्य, हर व्यक्ति में परमात्मा है। दोपहर को एक मरीज आया, रिक्शा चालक, बुखार, जेब में सिर्फ 20 रुपए। बोला, डॉक्टर साहब पूरे पैसे नहीं है, पर बच्चे घर में हैं, ठीक हो जाऊंगा तो काम पर जाऊंगा। डॉक्टर अनिरुद्ध रुके। पहले वो आगे चले जाते, सरकारी अस्पताल में दवाई मुफ्त थी, और उन्होंने कभी इस आदमी के चेहरे में नहीं देखा था। इस बार देखा, थकी हुई आंखें, धूप में जली हुई त्वचा, पर आंखों में एक अजीब सी गरिमा। और गीता बोली, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि च स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ज्ञानी पुरुष विद्वान में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में समान भाव से देखता है। डॉक्टर अनिरुद्ध ने सोचा, ये रिक्शा चालक और मैं दोनों में एक ही परमात्मा है, तो मेरा काम उसकी सेवा करना है। इसलिए नहीं कि वो गरीब है, बल्कि इसलिए कि उसमें परमात्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अनिरुद्ध, हे मनुष्य, जब तू किसी मरीज को देखता है तो मुझे देखता है, अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या नहीं, हर व्यक्ति में मैं हूँ। जब तू संभाव से सबकी सेवा करता है तो तू मेरी सबसे बड़ी पूजा करता है। यही सच्चा चिकित्सक है। संभाव व्यवहार में कैसे लाएं? हम सब जाने अनजाने भेद करते हैं, अमीर और गरीब, पढ़ा लिखा और अनपढ़, अपना और पराया। गीता कहती है, ज्ञानी सब में समान देखता है, और जो समान देखता है वही सच्चा सेवक है। जो हर इंसान में परमात्मा देखता है उसकी सेवा पूजा बन जाती है। संभाव का अभ्यास आज किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे आप आमतौर पर अनदेखा करते हैं, नाम से बात करें, उनकी आंखों में देखें। यह काम संभाव की शुरुआत है। चौथा सत्य, थकान कर्म से नहीं भाव से आती है। शाम को डॉक्टर अनिरुद्ध ने अपने एक सहयोगी से बात की, डॉक्टर मीनाक्षी, जो 15 साल से काम कर रही थी। उन्होंने पूछा, मीनाक्षी जी आप थकती नहीं? डॉक्टर मीनाक्षी ने कहा, थकती तो हूँ, पर एक काम करती हूँ, जब बहुत थकान हो तो एक मरीज की आंखें याद करती हूँ जिसे बचाया था, जो मुझे देखकर मुस्कुराया था। बस थकान आधी हो जाती है। डॉक्टर अनिरुद्ध सोचने लगे, मेरे पास ऐसी एक याद भी नहीं, क्योंकि मैंने कभी मरीज की आंखों में देखा ही नहीं। और गीता बोली, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो या कर्मण शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मण। अपना नियत कर्म करते रहो। कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना शरीर की यात्रा भी नहीं चलती। डॉक्टर अनिरुद्ध समझे, थकान काम से नहीं आती, थकान भाव से आती है। जब काम सिर्फ कर्तव्य हो थकान आती है, जब काम सेवा और पूजा हो ऊर्जा आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अनिरुद्ध, हे मनुष्य, थकान कर्म की मात्रा से नहीं आती, थकान कर्म के भाव से आती है। जब तू काम को बोझ मानता है थकान आती है, जब तू काम को पूजा मानता है ऊर्जा आती है। भाव बदलो, काम वही रहेगा, पर थकान कम होगी। थकान से मुक्ति, जब काम बहुत थका दे तो एक काम करें, याद करें इस काम का सबसे अच्छा पल जब किसी ने धन्यवाद कहा था, जब किसी का चेहरा खिला था, वो पल ऊर्जा देगा। काम वही, भाव बदला, और भाव बदलते ही काम में जान आ जाती है। आज का अभ्यास, अपने काम का एक सबसे अच्छा पल याद करें। जब आपको लगा था हाँ यही करना था, वो पल लिखें, और जब थकान आए वो पढ़ें। 5वां सत्य, निष्काम सेवा गीता का सर्वोच्च कर्म। 1 महीने बाद डॉक्टर अनिरुद्ध ने छुट्टी ली, और घर नहीं गए, एक दूर दराज गांव में गए जहां डॉक्टर महीनों में आता था। 3 दिन, 100 से ज्यादा मरीज, कोई फीस नहीं, कोई नाम नहीं, बस काम। एक बुजुर्ग ने उनका हाथ थाम लिया, बोले, डॉक्टर साहब आप आए।
हमने सोचा था कोई नहीं आएगा। डॉक्टर अनिरुद्ध की आंखें भर आईं और गीता बोली, इज्जते यज्ञ दानत पह क्रिया भी गुरुनाम उपासने चैव सत्कृतम मना। यज्ञ, दान, तप और गुरु सेवा से मन पवित्र और स्थिर होता है। डॉक्टर अनिरुद्ध ने महसूस किया इन 3 दिनों में 20 साल की थकान नहीं थी, क्योंकि यह निष्काम सेवा थी। कोई फीस नहीं, कोई पहचान नहीं, बस काम, बस सेवा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अनिरुद्ध, हे चिकित्सक, जब तू बिना किसी अपेक्षा की सेवा करता है तो वो सबसे पवित्र कर्म है। यज्ञ से भी पवित्र, दान से भी पवित्र, क्योंकि उसमें मैं नहीं होता, बस सेवा होती है। और जब मैं नहीं तो मैं होता हूँ। यही निष्काम सेवा का रहस्य है। निष्काम सेवा कैसे करें? निष्काम सेवा मतलब बड़ा काम नहीं। निष्काम सेवा मतलब जो काम करो बिना किसी अपेक्षा के, बिना तारीफ की उम्मीद, बिना बदले की चाहत, बस करो। छोटे छोटे काम भी निष्काम हो सकते हैं। किसी की मदद बिना याद दिलाए, किसी को मुस्कुराना बिना वजह, किसी का काम बिना बताए, यही निष्काम सेवा है। जो बिना अपेक्षा के देता है उसे ईश्वर बिना मांगे देता है। आज एक निष्काम काम करें। आज एक ऐसा काम करें जिसके बारे में किसी को बताएं नहीं, ना सोशल मीडिया पे, ना दोस्तों को, बस करें। वो गुप्त सेवा सबसे बड़ी पूजा है। वो सुबह जब डॉक्टर वापस आया 3 दिन बाद, डॉक्टर अनिरुद्ध वापस अपने अस्पताल में ओपीडी में बैठे। पहला मरीज आया और इस बार अगला नहीं बोला, मुस्कुराए, बोले, आइए बैठिए, क्या तकलीफ है? मरीज चौंका। डॉक्टर साहब, आप पूछ रहे हैं? हाँ बताइए। वो बुखार की बात था, साधारण, पर डॉक्टर अनिरुद्ध ने ध्यान से सुना, दवाई लिखी और बोले, ठीक हो जाएगी, चिंता मत करिए। मरीज ने जाते जाते कहा, डॉक्टर साहब आज अच्छा लगा? कोई सच में सुन रहा है? डॉक्टर अनिरुद्ध ने पहली बार काम के बाद गहरी सांस ली और मन में कहा, कृष्ण तू सही था। यह दवाई नहीं पूजा है। जो मरीज में कृष्ण देखता है उसकी दवाई प्रसाद बन जाती है। गीता के 5 सत्य प्लस श्री कृष्ण कहते हैं, अंक 32, पहला सेवा परमात्मा की पूजा है। हर काम परमात्मा को अर्पण करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब तू हर मरीज में मुझे देखता है तो सेवा पूजा बन जाती है। दूसरा, करुणा कर्म की आत्मा है। बिना करुणा के दवाई कागज का टुकड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, मरीज की आंखों में देख, उसका दर्द महसूस कर, यही असली चिकित्सा है। तीसरा, हर व्यक्ति में परमात्मा है। जो संभाव से सबकी सेवा करे वही सच्चा सेवा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, हर व्यक्ति में मैं हूँ, उसकी सेवा मेरी पूजा है। चौथा, थकान कर्म से नहीं भाव से आती है। भाव बदलो, काम में जान आ जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, काम को पूजा मानो, थकान कम होगी, ऊर्जा आएगी। 5वां, निष्काम सेवा गीता का सर्वोच्च कर्म है। बिना अपेक्षा के दो, ईश्वर बिना मांगे देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब मैं नहीं तो मैं होता हूँ, यही निष्काम सेवा का रहस्य है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ डॉक्टरों की नहीं, यह हर उस इंसान की है जो किसी की सेवा करता है। माँ, पिता, शिक्षक, नेता, दुकानदार, हम सब किसी न किसी रूप में सेवक हैं। गीता कहती है, जब सेवा में करुणा हो, जब सेवा में संभाव हो, जब सेवा में परमात्मा दिखे, तब सेवा मोक्ष का रास्ता है। सेवा सबसे बड़ी साधना है और हर दिन हम सब साधना कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। दर्शकों से निवेदन, यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो पसंद करें, चैनल को सदस्यता दें, अगला अंक ना छूटे। टिप्पणी करें, आपके जीवन में कौन सा डॉक्टर है जिसने सच्ची सेवा की। उस मित्र को साझा करें जो अपने काम से थक गया है।